So these are the counters for Air India. We have met a subscriber and Kempegoda. बहुत ही छोटी जगह है. Like मैंने breakfast लिया है. Boarding has been done. It was really disappointing. Here is our breakfast. इसमें आलू है ही नहीं. आलू बंडे मिले थे. बिल्कुल रोड पे दुकान से ले रहे हो वैसा था. प्लेट के ऊपर वैसी फेंक के दे दिए. Travel in Akasa Air. लंबी लाइन लगती थी और अभी पूरा का पूरा खाली है. These are Akasa Air counters. Very organized boarding. Very organized. So this was my pre-ordered meal. बहुत ही खराब प्रेजेंटेशन थी खाने की. ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज वेरी बैड. मैंने पे किया एयर इंडिया के लिए. हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग. आज के व्लॉग में हम कंपेयर करेंगे एयर इंडिया और अकासा एयर को डोमेस्टिक सेगमेंट में कि दोनों में से बेटर चॉइस कौन सी है. व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो, लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना. तो हियर आई एम एट वन ऑफ माई फेवरेट एयरपोर्ट इन इंडिया, दैट इज केम्पेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2. मतलब यहाँ पे आके मुझे फीलिंग भी अलग आती है, खराब मूड भी अच्छा हो जाता है. मैं ट्रैवल कर रहा हूँ प्रीमियम इकोनॉमी में एयर इंडिया के, और अकासा एयर में विल ट्रैवल इन इकोनॉमी, लेकिन उसमें मैंने अपनी सीट अपग्रेड कराई हुई है, फूड भी ऐड कराया है बहुत ही कम प्राइस में. दोनों का कंपैरिजन प्राइस बेसिस पे भी होगा. ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस सेम है. ये मत सोचना कि मैंने एयर इंडिया लिया है और मैं अकासा की इकोनॉमी से कंपेयर कर रहा हूँ. बोथ द प्राइसेस आर जस्ट सिमिलर. तो हाँ, ये कंपैरिजन बनता है डोमेस्टिकली विच इज़ बेटर, अकासा और एयर इंडिया. आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर. एक करके इस व्लॉग में देखना और इस व्लॉग को एंड तक देखना, मजा आने वाला है. सो दीज आर द काउंटर्स फॉर एयर इंडिया. अभी फिलहाल तो खाली हैं पूरे के पूरे. आप फटाफट अपना ये नया सूटकेस चेक इन कराते हैं. फाइनली मैंने अपना सूटकेस चेंज कर लिया है एंड उसको मैंने एज अ सोवेनियर रखा है अपने पास, पुराना वाला, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ मेमोरीज. सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है बैंगलोर से बोर्ड करने का कि दो टर्मिनल्स हैं सेग्रीगेटेड. अगर आप इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो या एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो, इट वुड बी फ्रॉम टर्मिनल 2. पहले विस्तारा भी था यहाँ से और एयर एशिया भी यहीं से है. व्हाट्स योर गुड नेम? जस्टिन. सो वी हैव मेट अ सब्सक्राइबर एंड केम्पेगोड़ा, और हर बार ही ऐसा होता है, मीट समबडी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. I love boarding flight from केम्पेगोड़ा क्योंकि सारा का सारा ट्रैफिक इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया है. टर्मिनल 1 इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, मतलब अंदर जो लाउंज है वो मेंटेन्ड है, एयरपोर्ट मेंटेन्ड है. टर्मिनल 2 पे उतना बर्डन नहीं है. तो इवन दिस इज वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी स्मूथ. द स्टाफ इज वेरी गुड एट द एयरपोर्ट. लोगों पे प्रेशर कम है ना, तो सर्विसेज अपने आप अच्छी होती हैं. अब वही देख लो आप टर्मिनल 3 दिल्ली को. मतलब मैं बार बुराई करना नहीं चाहता, बट दैट एयरपोर्ट हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ट इट. लाइक टोटली अलग लेवल चला गया है. मेरा बस चले मैं अपनी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहीं से लूँ. तो अब चलते हैं 080 लाउंज. उसके पहले लेट मी टेल यू, एयर इंडिया इज इंडियाज ओल्डेस्ट एयरलाइन, स्टार्टेड इन 1932 बाय JRD टाटा, एंड अकासा एयर इज इंडियाज न्यूएस्ट एयरलाइन. आई होप एक्सेस मिल जाए. दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी. एयर इंडिया का अपना खुद का एक सेपरेट लाउंज आ गया है टर्मिनल 2 में. दिस आई डिड नॉट नो. मैंने बहुत सारी फ्लाइट्स ली हैं केम्पेगोड़ा से एयर इंडिया की बिजनेस क्लास की. हमेशा 080 में ही एक्सेस मिलता था, बट नाउ दे हैव देयर ओन प्राइवेट लाउंज. आई थिंक इसी की मैंने फोटोज देखी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. टर्मिनल 3 दिल्ली में बन रहा है, बट यहाँ बन चुका है. एंड आई विश आई वॉज ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया बिजनेस क्लास, क्योंकि बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, बट अंदर से आई डोंट नो, बिकॉज एयर इंडिया इज अ फुल टाइम कैरियर. दे हैव देयर ओन लाउंज. अकासा इंटरनेशनल जाता है ऑनेस्टली, लेकिन उनके खुद के लाउंज नहीं है. तो टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ चेक इन एक्सपीरियंस वॉज वेरी स्मूथ. लाइन बिल्कुल नहीं थी, एंड द स्टाफ एट द चेक इन वॉज वेरी पोलाइट, वेरी नाइस. एंड मेरे सब्सक्राइबर्स भी निकले, तो येस दे वर गुड. बट कभी if the things are not good and the day is bad, Air India can be really brutal, but this time they were really good. पहले इस टर्मिनल 2 में टिम हॉर्टन्स आया था, बाद में आया स्टारबक्स. एंड आया तो है, अच्छा लग रहा है, बट इट्स वेरी स्मॉल. बहुत ही छोटी जगह है, लाइक द स्मॉलेस्ट स्टारबक्स आई हैव एवर सीन इन द एयरपोर्ट. ये मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, लगभग 845 रुपीज़ का पड़ा. एक कॉफ़ी और एक सैंडविच, और 10:30 की हमारी बोर्डिंग है. तो यहीं बैठेंगे और कुछ अच्छे फैक्ट्स की बात करेंगे. तो एयर इंडिया यूजेस मिक्स्ड फ्लीट, जिसमें से 777 है, नैरो बॉडी है, वाइड बॉडी है जैसे 777, 737, ड्रीम लाइनर्स है, 787. बट अकासा एयर ओनली यूजेस 737
मैक्स, सारी की सारी फ्लीट इनकी 737 मैक्स है बोइंग की, और काफ़ी नई है। लाइक एवरेज अगर मैं आपको एज बताऊँ अकासा एयर की पूरी फ्लीट्स की, तो लगभग 1.5 ईयर्स, और एयर इंडिया की मतलब कुछ कुछ फ्लाइट्स तो 15-20 साल भी पुरानी है। तो अकासा एयर अगस्त 2022 में शुरू हुई थी, और सीट्स काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है, स्लीक है। इनमें टाइप सी एंड ए आपको USB पोर्ट्स मिलेंगे, तो हाँ वेरी कन्वीनियंट। तो एयर इंडिया के जो इंटीरियर्स हैं वो काफ़ी आउटडेटेड हैं कंपेयर टू अकासा एयर, बहुत ज़्यादा। आपको याद होगा टोक्यो वाली फ़्लाइट का क्या हाल था, लेकिन अभी टाटा के आने के बाद जो ये नए एयरक्राफ्ट भी हैं एयर इंडिया के, वो काफ़ी रिफर्बिश हो रहे हैं। तो हाँ, दे आर ऑन अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी राइट नाउ। तो अकासा की जो एवरेज सीट पिच है इट इज़ अराउंड 29 to 31 इंचेस, लेकिन एयर इंडिया में वेरी कर सकती है। काफ़ी केसेस में डोमेस्टिकली ये कम ही रहती है कंपेयर टू अकासा एयर। तो अकासा एयर का जो क्रू है दे वेयर इको फ्रेंडली यूनिफॉर्म एंड काफ़ी फ्रेंडली माने जाते हैं। पेंट्स फ्लाइट पे हम देखेंगे ऑफ कोर्स वो एक्सपीरियंस जब हम बॉम्बे से बैंगलोर वापस ट्रैवल करेंगे अकासा एयर में, एंड प्राइस विल लिटरली शॉक यू। तो एयर इंडिया का क्रू काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, और रिसेंटली दे हैव स्टार्टेड हायरिंग न्यू क्रू, younger crew very rapidly. They are hiring new crew, but I still feel Air India की crew को अभी भी I feel the training has not been the world class or the top level, because अभी भी काफ़ी complaints आती हैं। मैंने recently non-stop Dan का वीडियो देखा, आपको पता होगा YouTube चैनल है, where he is flying from Mumbai to London, Delhi to London, and the experience was not that great. So बात करें पंचुअलिटी की और रिलायबिलिटी की, तो 2024 में अकासा एयर का जो अकासा एयर हैड अ बेटर ऑन टाइम परफॉर्मेंस इन 2024 कंपेयर टू एयर इंडिया। हालांकि एयर इंडिया का काफ़ी सुधार हुआ है इट कम्स टू पंचुअलिटी टाटा के आने के बाद, बट कुछ सेक्टर्स में अभी भी एयर इंडिया इज़ गोइंग थ्रू दैट प्रॉब्लम ऑफ। तो एयर इंडिया ऑफर्स फ्री फूड इन डोमेस्टिक सेक्टर्स, और अकासा एयर में खाना चार्जेबल है, तो मैंने पे किया है। एंड काफ़ी फेमस इन फ्लाइट कैफ़े है, कैफ़े अकासा कहते हैं, एंड द फूड इज़ डिलीशियस। अगर बात करें एयर इंडिया की, तो लगभग सारे सेक्टर्स में, इवन दिल्ली चंडीगढ़ में भी कुछ ना कुछ स्नैक एयर इंडिया ज़रूर प्रोवाइड करता है। कुछ चीज़ों में तो एयर इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। जब मैं आपको प्राइस बताऊंगा इस फेयर का, बैंगलोर दिल्ली प्रीमियम इकोनॉमी का, तो यू विल बी शॉक्ड। तो अब ये देखो, मेरे बोर्डिंग पास में लिखा है कि बोर्डिंग है D12 से, लेकिन जो मुझे मैसेज आया है, मेल आया है, वो आया है कि बोर्डिंग होगी D5 से। नाउ दिस कॉजेज अननेसेसरी बैड बोर्डिंग एक्सपीरियंस। अभी मेरे पास सामान कम है तो इट्स फाइन, बट अगर किसी के पास बहुत सामान है तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। और पास में ये बहुत लोगों ने फेस किया है, नॉट जस्ट फ्रॉम बैंगलोर। अभी आपको पता होगा बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं एयर इंडिया की जो कि बहुत ज़्यादा डिले चल रही हैं, खासकर वेस्ट की हैं। एयर इंडिया इज़ अ फुल टाइम कैरियर जो कि इंटरनेशनल भी जाता है, खासकर लंदन की फ़्लाइट्स जो हैं बहुत डिले चल रही हैं, लगभग 5.5-6 घंटा। आई डोंट नो इफ़ इट्स, क्योंकि मैंने अभी देखा था नॉन स्टॉप डैन का वीडियो, वेयर उसकी फ़्लाइट 5 घंटा डिले थी। उसने वीगन ऑप्शन चूज़ किया था अपनी फ़्लाइट में, बट उसके बाद भी उसको नहीं मिला। एंड मैंने प्रेजेंटेशन देखी उस फ्लाइट में, बहुत ही ख़राब थी। इट वॉज एन A350, और मैंने कल स्टोरी भी पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम में, टेलिंग की मतलब बहुत ही ख़राब प्रेजेंटेशन थी खाने की। ट्रस्ट मी गाइज, इट वॉज वेरी बैड। फोटो लगा दूंगा। मैंने भी कंप्लेन की है प्रेजेंटेशन के लिए, मतलब जब मैंने ट्रैवल किया था जनवरी में, जब मैं कंपेयर कर रहा था इंडिगो और एयर इंडिया को, आपने देखा होगा वो शाम का स्नैक हमें आलू बंडे मिले थे, बिल्कुल आप कोई रोड पे दुकान से ले रहे हो वैसा था, प्लेट के ऊपर वैसी फेंक के दे दिए। आई लव दिस एयरलाइन एंड आई वांट दिस टू ग्रो बिग। अभी भी आपको पता है कि दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग इन सम वेज। आई सर्टेनली फील कि एटलीस्ट इन बिजनेस क्लास एंड प्रीमियम सर्विसेज एयर इंडिया रियली नीड टू गेयर अप एटलीस्ट ए प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट, क्योंकि बहुत सालों से ख़राब है। क्रू ऑल्सो लैक्स इन सर्टेन वेज कि उनको कुछ एलर्जिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, खासकर इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। इंडियंस के साथ चल जाता है, बट इंटरनेशनल पैसेंजर्स जो कि कुछ चीज़ों से एलर्जिक हैं, दे रियली नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, वरना फॉरेनर्स ट्रैवल करेंगे एयर इंडिया से ये मुश्किल ही है। अब जो डिले का रीज़न है, ऑफ कोर्स वो एयर इंडिया की गलती नहीं है, वो तो एयर स्पेस क्लोजर है, वो आपको पता होगा। एनीवे, तो वो एयर इंडिया की गलती नहीं है, बट स्टिल द वे दे वर टैकलिंग द डिलेज वो वेरी डिफरेंट, इट कुड हैव बीन टैकल्ड बेटर। फॉर नाउ हमारी फ्लाइट है D5 से, अभी तक तो चेक इन सही हुआ है, प्रोसेस ठीक ही था। तो बैंगलोर एयरपोर्ट में ये वाली चेयर्स हैं, बहुत अच्छी नींद आती है इसमें, और अभी भी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। बोर्डिंग हैज़ बीन डन। एक चीज़ बोलूँगा कि बैंगलोर एयरपोर्ट में इवन बोर्डिंग के वक्त भी गेट्स आर ऑटोमेटिक, मतलब सिर्फ मैंने अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया और आई वॉज इन। एवरीथिंग इज मोस्टली ऑटोमेटिक इन कैंपेगौड़ इंटरनेशनल टर्मिनल 2। ये फ्लाइट है विस्तारा की, जो कि विस्तारा है नहीं, एंटिटी नहीं है।
सो हेयर इज़ माई सीट एयर इंडिया में। मैंने A320 नियो में ट्रैवल किया है, जो एयर इंडिया का खुद का प्रीमियम इकोनॉमी है। उसके कंपैरिजन में विस्तारा वाला, ये एक्स विस्तारा है, टेक इट एज एयर इंडिया ओनली। द सीट्स आर मच मोर ब्रॉड and much more better, and the leg space is also much better compared to the typical Air India premium economy जो नियो में है। हालांकि बोर्डिंग लेट स्टार्ट हुई है, लेकिन दे हैव इनफ बफर। बॉम्बे हम टाइम से ही पहुंचेंगे कि एयर इंडिया ने विस्तारा को टेक ओवर करके काफ़ी गलती की, क्योंकि अब इंडिया में पूरी मोनोपोली है एयर इंडिया और इंडिगो की। स्पाइस जेट, अकासा को अभी वी कैनॉट काउंट। छोटे मोटे और भी हैं, स्टार एयर वगैरह, इनको यू कांट काउंट। तो मार्केट शेयर पूरा एयर इंडिया इंडिगो के पास है। विस्तारा यूज्ड टू बी अ ग्रेट ब्रांड, लाइक यू नो लिटरली अमेजिंग। अगर मैं रेटिंग्स की बात करूँ विस्तारा की, इट वाज 9.5 on 10, एवरेज 1000 कस्टमर्स, दे लव्ड इट, एंड दिस वाज प्रीमियम इकोनॉमी ऑफ विस्तारा। जो सामने देख रहे हो, दिस इज़ मोबाइल होल्डर and this is tray table, and this is magazine holder. Look at the size, it's far bigger than typical Air India वाला premium economy. ये typical Air India, I don't mean कि विस्तारा Air India का नहीं है, this is Air India only, great for Air India. Honestly, business wise to that step was amazing because Air India is still struggling to get profit, and मुझे लगता है कि क्यों अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं टाटा के बाद भी, इज़ बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर स्ट्रेंथ। सो यू सी दिस सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड, इन्होंने अपने ही A320 प्लेन्स से उठा के विस्तारा में डाल दिए हैं। देन वी हैव USB पोर्ट्स एज वेल। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी अगर आप नॉर्मल A320 में ट्रैवल करोगे एयर इंडिया के, और नॉर्मल अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ A20 में जो एक्स विस्तारा है, बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क है दोनों में, बहुत ज़्यादा। और दोनों के प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू लगभग सेम ही है ऑफ कोर्स, क्योंकि तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। मतलब ऑनलाइन आपको MMT में या अलग ट्रैवल वेबसाइट्स में दिख जाएगा कि जो आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करने वाले हो, वेदर इट्स एन विस्तारा एयरक्राफ्ट और नॉर्मल एयर इंडिया वन, तो जो भी नॉर्मल विस्तारा वाला एयरक्राफ्ट होगा, ट्राई टू चूज़ दैट इफ़ यू वांट बेटर सीट्स एंड न्यू प्लेन। तो ये मैं इसको अपने मुंह पे तो नहीं लगाऊंगा, बिकॉज मुंबई में बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, एंड आई हैव अ वेरी लॉन्ग डे, तो सनस्क्रीन मुझे निकालनी नहीं है। फाइनली वी टुक ऑफ। जैसे कि मैं विस्तारा के प्रीमियम इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहा हूँ नाउ, इन सीट्स में जो लेग स्पेस है इट्स इवन मोर, और मुझे 1.5 विंडो शीट्स मिली हैं, कैन यू इमेजिन। लेकिन अगर आप एयर इंडिया का खुद का प्रीमियम इकोनॉमी लेते तो सीट्स आर नॉट इवन दैट मच वाइड, एंड विंडो शीट्स मैक्सिमम 1 मिलेगी आपको। अगर आप सबसे आगे बैठोगे तो शायद 2 मिल जाएं। और विस्तारा का जो प्रोडक्ट था प्रीमियम इकोनॉमी, इट वॉज ऑफकोर्स मेंट टू बी द बेस्ट, क्योंकि तब सिंगापुर एयरलाइंस ने मिल के ये सब किया था। लाइक विस्तारा एंड सिंगापुर हैड स्टेक्स, सिंगापुर एयरलाइंस हैड स्टेक्स, बट अभी भी सिंगापुर एयरलाइंस के स्टेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो अभी दे वर सर्विंग टॉवल्स, तो मेरे आगे वाले पैसेंजर ने पूछा आई वांट हॉट टॉवल। क्रू कहती हैं कि वी आर सर्विंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट बैंगलोर का वेदर तो ठंडा हो रहा है बिकॉज बारिश हुई है, इट्स क्वाइट कोल्ड इन बैंगलोर। और डैन के वीडियो में भी मैंने देखा कि दे वर गिविंग सेवरल एक्सक्यूजेज, मतलब दे वर अग्रीइंग ऑन द सर्विसेज, दैट इज़ बीइंग इन आवर कल्चर, लाइक वी ऑलवेज से येस टू एवरीथिंग। प्लेन में जो फूड था वो लंदन वाली फ्लाइट में, इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग। प्रेजेंटेशन तो मुझे देख के सही में आई वॉज फीलिंग अशेम्ड। And then they have their own in-flight entertainment, Vista Stream, which is quite good. इसको आप फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हो and you can use everything. हालांकि मुझे एक बार A321 में ट्रैवल करना है एक्स विस्तारा के, जो कि अब एयर इंडिया है, उसमें तो IFE भी थे। वो वाला एयरक्राफ्ट जो था, आई रिमेंबर इट यूज्ड टू गो टू सिंगापुर।
हियर इज़ अ ब्रेकफास्ट। सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट का फ्लाइंग टाइम है, उसमें भी देखो क्या क्या नहीं मिला। मेन्यू मिल गया ऑफ कोर्स, और मैंने लिया है आलू मेथी टमाटारी, जिसकी सबसे कम कैलोरीज थी, मैंने वही लिया है। फ्लेवर्ड पोटैटो, फेनुग्रीक एंड टोमेटो करी अकम्पनीड बाय कॉटेज चीज़। ट्रस्ट में, जो मैंने प्राइस पे किया है उसमें मैं 11% GST भी क्लेम कर लूँगा। ये अकासा एयर से भी सस्ता पड़ा है, तो डोंट टेल मी इन कमेंट्स कि हैरी भाई आप प्रीमियम इकोनॉमी कैसे कंपेयर कर सकते हो अकासा से, मत करना। आई नो वो बजट कैरियर है, वो लो कॉस्ट कैरियर है, बट स्टिल डोमेस्टिकली मैं कंपेयर कर रहा हूँ एंड प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों बराबर हैं। इनफैक्ट ये सस्ता पड़ा है मुझे। एंड हियर वी हैव द क्रोसॉन एज वेल। तो इसमें बेसिकली नाम थोड़ा स्वैंकी सा कर दिया है, मैं तो इसको बोलूँगा आलू पराठे एंड आलू की सब्ज़ी। टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी। तो आप ये जो पराठे देख रहे हो, इसमें आलू है ही नहीं, स्टफ्ड पराठा है। वैसे ये स्टफ्ड पराठा, लेकिन इसमें नहीं है। आई वुड गिव इट अराउंड 4/10। ये सब्ज़ी इट डजंट टेस्ट मच, स्पाइसेस उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही टेस्ट की काफ़ी कमी है। एंड दिस इज़ कॉल्ड टोमेटो करी एक्चुअली, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। 4/10 ओवरऑल ये दोनों को आई वुड गिव 4/10। वेरी वेरी एवरेज, नॉट गुड एट ऑल, ट्रस्ट मी। ट्राई करते हैं क्रोज़ॉन, काफ़ी सही लग रहा है वैसे तो, ये फ्रेश लग रहा है क्रोज़ॉन, बल्कि फ्रेश है, काफ़ी सॉफ्ट है, बहुत आसानी से टूट रहा है। क्रोज़ॉन को आई कैन गिव अराउंड 8/10। क्रोज़ॉन के साथ मुझे बटर और जैम भी मिली हैं। आई हैव फ्रूट्स, आई कैन सी पपाया एंड एप्पल्स। Apple is quite sweet, quite fresh. Fruits को भी I can give around 8.5/10. ये पानी की बॉटल्स मिली हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉफ़ी, क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। If you remember, we had Starbucks coffees in Vistara, but not anymore. Vistara is gone, it's over. हालांकि दिख रहा है प्लेन विस्तारा का है, बट विस्तारा एक्चुअल इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है, तभी स्टारबक्स आपको नहीं दिख रहा है। एनीवे, ख़त्म करते हैं इसको। एयरपोर्ट देखना कितना बढ़िया लग रहा है। मुंबई एयरपोर्ट ऑलवेज सरप्राइजेस मी, इट हैज समथिंग स्पेशल टू ऑफर एवरी टाइम आई कम हियर। तो सामान आ गया, नाउ इट्स टाइम टू ट्रैवल इन अकासा एयर। ये है मुंबई टर्मिनल 1 और यहाँ से हम लेंगे अकासा एयर। अकासा एयर के ऑफिस ना बाहर भी हैं। दीज आर अकासा एयर काउंटर्स। सो यहाँ से है एंट्री, बिल्कुल लाइन नहीं है। सो एनीवे, लेट्स एंटर। तो वैसे तो भरे रहते हैं, बट अभी कम ही फ्लाइट्स हैं ऑल ओवर इंडिया अकासा एयर की। आई टेल यू द एग्जैक्ट नंबर्स एनीवे। तो मैंने एड ऑन सर्विसेज के लिए सिर्फ 750 रुपये दिए हैं, और लगभग इनके कितने 1 2 3 7 8 काउंटर्स हैं यहाँ पे। तो मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 के 2 साइड्स हैं। एक तो है यहाँ से 9 से 20 तक गेट्स, 9 to 20, वो छोटा वाला साइड है, और हम जा रहे हैं गेट नंबर 26 विच इज ऑन द एलिवेटर्स। तो फाइनली चेक इन इज डन एंड दिस इज टर्मिनल 1 फॉर यू। तो 9 बजे की हमारी बोर्डिंग है और मैं अंदर आ गया हूँ आराम से। लाउंज वगैरह नहीं गया बिकॉज जाने का कोई सेंस नहीं था। तो दिसंबर 2021 में इट वाज फाउंडेड बाय जेट एयरवेज एग्जीक्यूटिव्स एंड बैक्ड बाय राकेश झुंझुनवाला। मिड ऑफ 2022 में अकासा एयर की शुरुआत हुई विद अ मॉडर्न लो कॉस्ट मॉडल। सारी की सारी फ्लीट इनकी यंग है, B737 मैक्स, और अभी अभी इनको एक और प्लेन डिलीवर हुआ है अमेरिका से। द टैगलाइन ऑफ अकासा इज इट्स योर स्काई। 27 एक्टिव प्लेन्स चलाता है अकासा एयर और 227 जेट्स ऑर्डर किए हैं। तो अकासा एयर का हेडक्वार्टर मुंबई है और इनकी पहली फ्लाइट एज आई सेड अगस्त 7 2022 को शुरू हुई थी। इनकी पहली फ्लाइट में मैंने ट्रैवल भी किया था, दैट वाज मुंबई टू अहमदाबाद। तो आई मस्ट से वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड बोर्डिंग, वेरी ऑर्गेनाइज्ड कंपेयर टू एयर इंडिया। लाइक एटलीस्ट लाइक +5 दूंगा। लगभग 23 डेस्टिनेशंस फ्लाई करता है अकासा एयर मुंबई से, इंक्लूडिंग अहमदाबाद, बेंगलुरु, गोवा, दिल्ली, कोची, कोलकाता, लखनऊ, श्रीनगर, वाराणसी। तो अकासा कैबिन हैज 3-3 इकोनॉमी लेआउट विद रिकारो स्लाइमलाइन सीट्स, क्लॉथ अपहोल्स्ट्री, एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रूमी लेग रूम, कॉम्पिटिटिव विद अदर इंडियन कैरियर्स। सारे के सारे सीट्स में आपको USB-A चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे ही, अनलाइकली एयर इंडिया सीट्स। क्रू यूनिफॉर्म्स, इको ब्रांड आइडेंटिटी, पोलो स्टाइल जैकेट्स, ट्राउजर्स एंड स्नीकर्स
made from recycled materials, promoting comfort and sustainability. Air ducts were in a decent conditions, unlike Air India planes जिसका आपने रिव्यू देखा था वो Air India Express का। तो अकासा में IFE तो नहीं है, but it has something called Sky Score जिसमें आप लाइव मैच अपडेट्स देख सकते हो, और इन फ्लाइट कैफे अकासा जिसमें से हमने एक मील ऑर्डर की है जो कि आपको थोड़ी देर में मैं दिखाने वाला हूँ। There's something called क्वाइट फ्लाइट्स जो कि ये वाली थी, जहाँ पे डिम्ड लाइट्स ऑफर करता है अकासा एयर एंड रिड्यूस्ड अनाउंसमेंट फॉर रेस्टफुल ट्रैवल। जैसे ये फ्लाइट रात में थी तो देयर वर मिनिमल अनाउंसमेंट्स एंड द लाइट्स वर डिम्ड। इस विमान के मुख्य विमानित कप्तान दरबत सिंह कुरिन है। कैबिन में मैं और मेरे साथ रेनू, निशान, तनिषा, लियोन। दिस इज़ कैफ़े अकासा फॉर यू। लगभग 60 से भी ज़्यादा आइटम्स हैं इसके अंदर एंड वन ऑफ माई फेवरेट इन फ्लाइट मेन्यूज़। इनकी कुछ सिग्नेचर डिशेस हैं जैसे कि चाट, बस्टर बॉक्स और बहुत सारी जो कि आप ट्राई ज़रूर करना। इनका नाम मंथली फेस्टिवल मील्स भी आता है, जैसे कि होली, दिवाली, मदर्स डे में, ईस्टर स्पेशल में इन्होंने टर्की, हैम, स्लाइडर्स प्लस चीज़ केक्स भी इसमें ऐड किए थे। दिस वॉज माई प्री ऑर्डर्ड मील जिसका नाम था चिकन कैफ्रियल, जो कि एक पोर्चुगीज अफ्रीकन क्विजीन का हिस्सा है, सीजन विद फ्रेश ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर, गार्लिक, जिंजर, जो कि बहुत ही मस्त कॉम्बिनेशन था एंड इट टेस्ट्स एब्सोल्युटली डिलीशियस। मजा आ गई खा के एंड द फूड वॉज फार बेटर देन एयर इंडिया। एज सून एज आई फिनिश वी स्टार्ट टू डिसेंड इनटू बैंगलोर एंड वी लैंडेड अराउंड 40 मिनट्स लेट। जहाँ से हम अभी जा रहे हैं लगे बैगेज कलेक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ टर्मिनल 1 ऑफ बैंगलोर एंड दिस पाथवे यूज टू बी द इंटरनेशनल साइड जहाँ से हम इमिग्रेशन करवाते थे। आई स्टिल रिमेंबर एंड सी हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। जो गेट्स इंटरनेशनल सेक्शन के लिए थे दे हैव चेंज्ड टू डोमेस्टिक। और ये एयरपोर्ट ना सच में मतलब आई फील इंडिया सबसे खुला एयरपोर्ट है, चाहे आप दोनों टर्मिनल्स को ले लो, दोनों ही मतलब बहुत ही सुकून वाले हैं, बहुत ही ईजी बोर्डिंग, एवरीथिंग लाइक यू नो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द एयरपोर्ट टू द एंड। इट्स वेरी 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 नाइस एयरपोर्ट। तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे अब देख लो जहाँ पे, तो यहाँ पे इमिग्रेशन होता था। आई स्टिल रिमेंबर पूरा का पूरा लंबी लंबी लाइन लगती थी और अभी पूरा का पूरा खाली है। ये देखो ये होता है एक नए एयरपोर्ट के आने की वजह से। सो वी लैंडेड 1 आवर लेट, एटलीस्ट 40 मिनट्स बाद लैंड हुए हैं और बैंगलोर के ऊपर ही घुमा रहे थे भाई। तो लगेज आ गया बहुत टाइम से एंड मुझे याद है मैं थाई एयरवेज से आया था बैंकॉक से 2023 में एंड दैट वाज अगस्त एंड और सितंबर। और यहाँ पे ड्यूटी फ्री शॉप थी और मेरी फ्रेंड ने यहाँ से चॉकलेट्स वगैरह खरीदी थी। लेट्स कंपेयर ब्रिक बाय ब्रिक एयर इंडिया वर्सेस अकासा एयर। लेट मी टेल यू, मैंने पे किया एयर इंडिया के लिए 6,400 रुपये, जिसमें से मुझे 11% GST रिफंड आ जाएगा बिकॉज मैं उसमें GST क्लेम करूंगा। ऑन द अदर हैंड मैंने अकासा एयर के लिए पे किया 5,400 रुपये जो उनका बेस फेयर था, प्लस 750 रुपीज़ जो मैंने सीट के लिए और मील के लिए दिया, लगभग 6,000 मान लो। क्योंकि वो इकोनॉमी था तो उसमें मुझे 5% GST आएगा, तो 11% वर्सेस 5%। कहीं ना कहीं मुझे एयर इंडिया चीप पड़ा और एयर इंडिया में मुझे प्रीमियम इकोनॉमी मिला जिसमें लेग स्पेस ज़्यादा थी, प्रायोरिटी चेक इन, बोर्डिंग, प्रायोरिटी टैग वगैरह सब कुछ था। और अकासा एयर में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऑन द अदर हैंड अकासा एयर की जो बोर्डिंग थी वो बहुत ऑर्गेनाइज थी, काफ़ी अच्छी थी। प्लेन का जो कंडीशन था वो काफ़ी नया था। ऑन द अदर हैंड एयर इंडिया का जो प्लेन था वो विस्तारा वाला था, बट यूजुअली जो उनके A320s हैं वो बहुत ही ख़राब हालत में हैं। मतलब प्लेन तो अच्छे हैं लेकिन वो मेंटेन नहीं है। और जो एयर इंडिया का खुद का प्रीमियम इकोनॉमी है वो बहुत ही ख़राब और बहुत कंजस्टेड मुझे लगा, हालांकि जो रिफर्बिश वाला था। अगर बात करें फूड की तो एयर इंडिया फूड was pathetic. Nowhere on record कह रहा हूँ, nowhere even near to विस्तारा प्रीमियम इकोनॉमी मील। विस्तारा की प्रीमियम इकोनॉमी में जो मील मिलती थी उसके कंपैरिजन में है ही नहीं जो मैंने खाना खाया। पैथेटिक। हालांकि मैंने फ्लाइट में बोल दिया था कि इट्स एवरेज, बट नो, नॉट इवन बिलो एवरेज। आई वुड से इट वॉज नॉट अप टू द मार्क, वेरी पुअर। और बल्कि जो अकासा का कैफे अकासा का जो खाना था इट वाज अमेजिंग। लग रहा था कि हाँ किसी 5 स्टार होटल की कैटरिंग है, लेकिन जो एयर इंडिया वाला खाना था इट वाज नॉट इवन अ 4 स्टार होटल कैटरिंग। और जो कॉफ़ी भी थी इट वाज नॉट ब्लेंडेड वेल। पहले तो स्टारबक्स की कॉफ़ी देते थे लेकिन अभी तो बहुत ही ख़राब कॉफ़ी थी वो, बिल्कुल मतलब
टेस्टलेस, सर में आपको हेडेक हो जाएगा। फूड की बात कर ली, बोर्डिंग की बात करें तो एयर इंडिया बोर्डिंग वॉज पैथेटिक अगेन, वेरी अनऑर्गेनाइज, पैथेटिक बोर्डिंग एक्सपीरियंस। ओवरऑल बात करूँ प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई वुड से कि प्रीमियम इकोनॉमी एयर इंडिया का वर्थ इट था, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे पर्क्स मिल रहे हैं, जैसे प्रायोरिटी बोर्डिंग, प्रायोरिटी टैग, और प्रीमियम इकोनॉमी की सीट्स बेटर हैं, ऑफकोर्स ज़्यादा लेग स्पेस है, और विस्तारा का एयरक्राफ्ट था, और सर्विस अच्छी थी, लेकिन केटरिंग वॉज वेरी बैड। सो दिस वॉज द ओवरऑल थिंग। मेरे हिसाब से अगर दोनों को कंपेयर करूँ क्वालिटी वाइज, इवन दो अकासा एयर इज़ अ लो कॉस्ट कैरियर एंड इट्स नॉट अ फुल टाइम कैरियर, और फुल टाइम मील्स भी नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप कैफ़े अकासा से अगर आप अच्छा खासा खाना ऑर्डर करते हो, ट्रस्ट मी, स्नैक्स ही हैं, पूरी प्रॉपर मील्स भी नहीं है इनकी, तो इट्स फार बेटर in quality compared to current Air India catering. I don't know who is taking care of the catering. I don't think so it's Taj. Taj can't do this for sure. For me, Akasa is a winner. I think it's better, but value for money, I think थोड़ा premium economy ज़्यादा है. Basically कोई भी Air India का premium economy लेगा, क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है compared to Akasa economy. I don't know, maybe Air India is trying too hard for profit. दिख रहा है कि they are trying too hard for profit, which is not good because they are compromising a lot of other things. And Akasa जो है, they are strict what they are providing. They are balanced. They are balancing out with services and the profit making scheme. Thank you very much for watching this video, guys. Take care. Bye bye. See you in the next vlog.